वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है अजीम शेख एंड यूर वाचिंग लेट्स ग्रो। दोस्तों, सॉलिडवर्क की क्लास नंबर 12 में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। जिधर आज हम देखने वाले हैं रोटेट एंटिटीज, स्ट्रेच एंटिटीज और स्केल एंटिटीज। दोस्तों, बगैर आपका वक्त ज़ाया करते हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको जल्दी से समझाते हैं, ताकि जल्दी जल्दी हम 2D ड्राइंग वाला जो हमारा सेक्शन है उसे कवर कर लिया जाए, ताकि हम 3D रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग, इसके अलावा फीचर्स की तरफ आगे बढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं, हमने रोटेट एंटिटीज देखना है, स्ट्रेच एंटिटीज देखना है, इसके अलावा हमने स्केल एंटिटीज देखना है। तो कहाँ पर है ये? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ ड्राइंग्स पहले ही, जो बच्चों वाली ड्राइंग्स हैं, वो मैंने बना ली हैं, तो ताकि मैं आपको सिखा सकूँ जल्दी जल्दी, आपका टाइम ना ज़ाया हो। ओके, तो जहाँ पे हमने ये मिरर एंटिटीज़ है, लीनियर स्केच पैटर्न है, उसी के नीचे मूव एंटिटीज़ है, जो कि हम रिसेंटली देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो मैंने इधर क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे रोटेट एंटिटीज़ दिख रहा है, स्केल एंटिटीज़ दिख रहा है और स्ट्रेच एंटिटीज़ दिख रहे हैं। अरे वाह! ये तो बिल्कुल साथ-साथ है, तो ये तो बहुत बेहतर चीज़ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर रोटेट एंटिटीज़ को। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर आपने, मतलब जो सॉलिडवर्क का मॉडल है, मोस्टली इसका जो इंटरफेस है, इसके जो लेफ्ट साइड पे ये जो आपको एक मेन्यू नज़र आ रहा है, और आप इसके अंदर मोस्टली यही होता है कि एक बॉक्स होता है जहाँ पे, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सब में एक ही जैसी चीज़ें हैं। तो मतलब तरीकाकार सेम है। तो जी, इस बॉक्स में आपने ये लाइंस जो हैं, जो मैंने, मतलब मुझे चाहिए। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इधर से दोबारा सेलेक्ट करेंगे हम रोटेट एंटिटीज। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सारा स्टार जो मैंने क्रिएट किया हुआ है उसको मैं सेलेक्ट नहीं करता, ये लाइन मैंने छोड़ दिया। ओके, अब सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन में हम देखते हैं कि जिस डॉट को हम, या पॉइंट को हम यहाँ पे चूज करेंगे, उसी के राउंड 360 वो जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जो ड्राइंग है आपका, वो मूव करेगा। तो आइए ये हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट मैंने गलत पोर्शन में सेलेक्ट किया। ओके, तो मैंने इधर पॉइंट सेलेक्ट करना है। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे ये एक्सिस भी बता रहा है कि किस एंगल, किस डिग्री में आप इसको मूव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही ये मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये मूव नहीं हो रहा है। उसकी रीज़न ये है, मूव हो रहा है, लेकिन हमें एक और पॉइंट हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, ताकि हमारी शेप है वो ज़रा बेहतर पता चल जाता आपको। ओके, मैं इधर दोबारा जाता हूँ और मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब हम इसको मूव करते हैं। हम इसका रोटेट पॉइंट दोबारा डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा रोटेट पॉइंट है और मैं इसको 45 का एंगल दे रहा हूँ। तो ये जो हमने पॉइंट, सेंटर रोटेशन पॉइंट जो हमने सेलेक्ट किया था, तो ये उसके इर्द गिर्द बिल्कुल 360 पे ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। और चूंकि इसकी कोई अभी हमने स्मार्ट डायमेंशनिंग नहीं की हुई है, तो इस वजह से इसकी शेप भी ख़राब हो सकती है अगर आप पूरा स्टार नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो बेहतर ये है कि स्मार्ट डायमेंशन पहले यूज़ कर ली जाए। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसको मूव कर लेंगे। ठीक है? सो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। तो देखा आपने किस तरीके से आप ये रोटेट का जो सॉरी मूव एंटिटीज है, आप ये किस तरीके से यूज करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ रोटेट एंटिटीज। ओके, मैं यहाँ पे ये सारी लाइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो मैंने ड्राइंग बनाया है। तो इस तरह
ये आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। सेंटर रोटेशन का जो पॉइंट है वो मैं ये वाला चूज करना चाहूंगा। आप इसे स्क्रॉल का जो स्क्रॉल व्हील जो है आपका माउस का, उससे ये मैं जूम इन कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया। आफ्टर सेलेक्टिंग द पॉइंट, यहाँ पे मैं इसको 90 डिग्री का एंगल देना चाहूंगा। तो जैसे ही मैंने 90 डिग्री का एंगल दिया तो वो इसके साथ इसको दिखाने लगा कि इस तरीके से जनाब साहब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और ये जो मूव एंटिटीज के अंदर रोटेट एंटिटीज है, ओके, मैं नाम भूल रहा हूँ। ओके ओके, अब हम चलते हैं स्केल एंटिटीज पे। दोस्तों, इसके नाम से ही जाहिर है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर बढ़ाना है तो इसके लिए आपको स्केल एंटिटीज यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले सारे हम डिलीट कर देते हैं सेक्शंस, क्योंकि ये सिलेक्शन हुई हुई थी इनकी सबकी, ये हमें सारे डिलीट करने पड़ेंगे। ओके, अब मैं ये स्टार एक क्लिक कर लेता हूँ। चलें ऐसा करते हैं, कुछ इसकी जो लाइंस है हमने जो स्ट्रेच करके देखते हैं, सारा स्टार नहीं हम स्ट्रेच करते। ओके, हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके, अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं। ओके, सॉरी मैंने पॉइंट सेलेक्ट नहीं किया। इस पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया। ओके, अब आपको वो पूछ रहा है कि आपको कितना इसको स्केल करना है। तो जो जो मैंने चीज़ इसमें सेलेक्ट की थी, जो लाइंस मैंने सेलेक्ट की थी, आप इजीली उनको इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। बाय द वे, एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे, जैसा कि कॉपी का ऑप्शन है। अगर आप कॉपी पे क्लिक करेंगे और चेक पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी कॉपी हो जाएगी, और जो पहले वाली जो हमने सिलेक्शन की थी लाइंस, वो वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं फिर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द केस कि आपको किस तरीके की ड्राइंग कर रहे हैं आप, क्या आपका ड्राइंग केस है, आप किस तरीके से ड्राइंग करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम इस शेप पे आ जाते हैं। तो ये एक बकेट टाइप एक शेप है। ओके, हम दोबारा से ले लेंगे स्केल्स। तो मैंने यहाँ से ये एलिप्स को सिलेक्ट किया। ओके, अब ये जो मैं इसका पॉइंट है, मैं ये इसका सेंटर पॉइंट लूंगा। तो आप एक और मैं आपको बात बताता हूँ, अभी जैसे स्केल है इसमें मैं अगर ये जैसे बढ़ाता जाऊंगा, ये उसकी इर्द गिर्द जो है ये काफी सारे बनते जाएंगे। ठीक है, कॉपीज बनती जाएंगी। अगर आप कॉपीज पे चेक नहीं रखेंगे तो फिर आपके एक ही जो आपने सेलेक्ट किया है एलिप्स, या जो भी सर्कल है या लायन है या कोई एक रेक्टेंगल शेप है, तो वो उस तरीके से फिर वो उसको उसमें कन्वर्ट कर देगी। मतलब जो आपकी पहली शेप होगी उसको वो दूसरी स्केल कर देगी। ओके, हम क्या करेंगे, हम कॉपी पे समझाने के लिए कॉपी पे क्लिक करेंगे। ओके, हम थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे। यहाँ से मैं डिस्टेंस रख देता हूँ 1.5। ओके, अब हम इसकी कॉपीज बढ़ाते हैं। अरे वाह, तो इस तरीके से आपने कुछ लाइंस और क्रिएट कर ली हैं एलिप्स की। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। आपने ये सारे ट्राई करनी है चीज़ें। ओके, अब हम चलेंगे स्ट्रेच एंटिटीज की तरफ। आज वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्ट्रेच एंटिटीज। तो इसमें हम स्ट्रेच करते हैं, ऐसे ऐसे वाला स्ट्रेच नहीं, हम इसमें लाइन स्ट्रेच करेंगे। और जब लाइन स्ट्रेच करते हैं तो इस लाइन को हम स्ट्रेच करके देखते हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। बाय द वे, इसमें एक्सिस भी है और आप इसको जिस चाहे जगह मर्जी लेना लेकर जाना चाहें वो सिस्टम भी है।
तो ये दोनों मर्ज भी हुए हैं। तो ये मैंने ऐसे किया क्योंकि ये मर्ज हुए में है तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। पूरी बॉडी पे मतलब उसकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। इट्स वेरी ये जो टूल है, ये तीनों टूल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो एक पाइप का भी इस तरह से शेप होगा, हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट हमारे जो अगले सेशंस हैं 3D रेंडरिंग के बाद। तो इस तरीके से आपने इसकी शेप को स्ट्रेच करना है। वेरी सिंपल एंड ईजी। ओके, अब हम इसको डिलीट करते हैं। मैं ये पॉइंट ये ले लेता हूँ, ये आर्क ले ली मैंने। लाइन कौन सी है ब्रो? लाइन हमें नहीं चाहिए। ओके, मैं इसका जो पॉइंट है मुझे ये पॉइंट चाहिए। अब जैसे ही मैंने इसका पॉइंट मूव करने की कोशिश की तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो अब हम एक और छोटा सा काम करके देखते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हम करके देखते हैं। ओके, मैं एलिप्स को कर दूंगा यहां से यहां तक। जो भी उसकी भी डायमेंशन आ रही है, हमारे पास कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है क्योंकि हम थोड़ा यूज़ करना चाहते हैं। तो हम इसको थोड़ा शेप को स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं जो भी इसकी आ रही है, ताकि ये थोड़ी फिक्स हो जाए। अब इन दो की डायमेंशन तो थोड़ी सेट है। तो अब क्या करेंगे हम दोबारा से स्ट्रेच एंटिटीज पे चलते हैं। दोस्तों एक्स वाई ये वही डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई है। इसके अंदर अगर आप एक्स पे कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा अप एंड डाउन मूव करे, स्ट्रेच करेगा, एंड वाई एक्सिस पे वो वर्टिकली कह लेंगे वो मूव करेगा। तो ओके, अभी हम क्या करने लगे थे? ओके, हम इधर लाइन सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से फ्रंट टू वाला जो पैरामीटर है हम उस पर चेक करेंगे। अब हम इधर ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम देखें तो हमारा थोड़ा शेप खराब नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसकी जो स्मार्ट डायमेंशन है वो इसको प्रोवाइड की है। लेकिन जो स्ट्रेचिंग टूल है ये ज़्यादातर विदाउट स्मार्ट डायमेंशनिंग के ही यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके किसी फ्रेंड को सॉलिड वर्क सीखना है तो हमारा चैनल आप उसे रिकमेंड करें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप स्क्रोलिंग। अल्लाह हाफिज़।